सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं के प्रश्नावली 13.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रश्नावली 13.2 के लिए एक भाग बना चुका है। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या इससे पहले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की, जिसके अंतर्गत हमारा ये इसमें 4 प्रश्न में 2 प्रश्न हो चुके हैं। 2 प्रश्न रचना है, थोड़ा लंबा जाता है, एक एक तो 10-15 मिनट का समय ले लेता है। चलिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा समझते हुए रचना करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज PQR रचना कीजिए। साथ ही एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ दिया है। चलिए रचना कैसे करनी है इस बात को हम समझते हैं और रचना करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं त्रिभुज। चलिए ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा मैं बड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए ये ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर मेरे को पहले PQR बन चुका है। बात समझने की कोशिश करिए। मुझे ABC बनाना है, मतलब ABC नया है और PQR हमारा ओरिजिनल मतलब पुराना है। यहाँ पर बोला गया है कि AB बराबर 2/3 PQ, माने AB बटा जब PQ करेंगे तो ये आ गया आपका 2/3, मतलब नया वाला 2 है और पुराना वाला 3 है। नया वाला 2 और पुराना वाला 3 का मतलब पुराना वाला बड़ा है और नया वाला छोटा है, मतलब नया वाला अंदर बनेगा। यार इसी बात की हमको पहले जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले आप यहां पर से एक रेखाखंड लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए हमें एग्जैक्ट बनाना है, ठीक समझ में आ गया। चलिए इसको नाम दे दीजिए QX। इस पर आपको जो भी ऐसा अनुपात दिया है, जो उच्चतम मान है, उच्चतम संख्या है, उतना यहाँ पर कोई भी त्रिज्या लेकर बराबर भागों में काटना है। उसके लिए आपको प्रकार की जरूरत है। चलिए प्रकार निकाल लेते हैं हमारा।
ये हमारा आ गया प्रकार। कोई भी त्रिज्या लेकर लगातार 3 बार चाप काटना है। एक कट हो गया, कट हो गया, तीसरा कट हो गया, 3 कट हो गए। मान लेते हैं इसको L1, L2, L3। देखो PQ मतलब पुराना है और 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीसरे वाले को इससे जोड़ देंगे। जो भी हमारे पास रेखाखंड प्राप्त होगी इसी के समांतर, देखो यहाँ ए भी बराबर 2 दिया है, मतलब दूसरे वाले भाग से इसके समांतर खींच लेना है। क्लियर हो गया बात? चलिए इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार यहां पर जितना कोण है उतना ही यहां पर कोण बनाएंगे। ये बनाया मैंने। इसी को लेकर फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहां नाप लेंगे। नापे तो पता चला ये वाला, ठीक, और इस प्रकार इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस L2 को इससे कटान से मिलाएंगे, तब हमको एक समांतर रेखा प्राप्त हो। क्लियर हो गया? चलिए कट बिंदु से इसको मिलाएंगे। देखो एकदम समांतर मिल रहा है भैया, क्यों ना मिले, एकदम कोण बराबर है। समझ में आ गया बात? ये जो आया इसको नाम दे दो आप R डैश। अब यहां से PR के समांतर फिर खींचेंगे। चलिए खींच देते हैं, फिर वही कार्यक्रम करना है। यहां रखे, आइए इसी को रख के यहां पर अब यहां पर इसको नाप लीजिए कितने का मिल रहा है। ये चलिए काट लीजिए इसे। जो कटेगा ये R डैश से मिलाते हुए इसको रेखाखंड खींच देना है। ये देखो एकदम समांतर गया। क्लियर हो गया बात? ये हमारा आ जाएगा P डैश। अब ये जो P डैश Q R डैश है ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, लेकिन इसको ABC के रूप में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लकीर लेंगे, रेखाखंड, इसमें एक सिरे को नाम देंगे A, और उसके बाद प्रकार की सहायता से जितना हमारा यहाँ पर A उसे लेकर R डैश की दूरी है उतने का हम त्रिज्या खोलेंगे। A से A पर रखेंगे और इधर काट देंगे। ये आ गया हमारा B। फिर हम क्या करेंगे, ये Q से R डैश तक की दूरी को देखो, जो भी दूरी आ गई यहाँ पर रखेंगे A पर। फिर क्या करेंगे, घुमा देंगे, घुमा दिए। फिर क्या करेंगे, R डैश पर रखेंगे
फिर इसको P तक जाएंगे। जितनी भी दूरी आ जाए उस दूरी को फिर यहां पर क्या करेंगे, चाप कर। स्पष्ट हो गया बात। अब ये जो आएगा यही बिंदु C होगा। अब मिलाना है केवल, और कुछ नहीं करना। C को मिला दिया हमने। जो हमको प्राप्त हो रहा है यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक, इसके लिए रचना के पद लिखिए। पहला, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। समबाहु है, नहीं है दिया है, समबाहु नहीं है, चलो ठीक। दूसरा, दूसरा काम मैंने क्या किया, क्यू पर, क्यू बिंदु से क्यू एक्स पर एक निश्चित त्रिज्या लेकर क्रमशः L1, L2, L3 क्या काटा, चाप काटा। तीसरा काम क्या किया, L3 से R को मिलाया। चौथा काम क्या किया, L2 से L3 R के समांतर इसको L2 R डैश खींचा। पांचवा, R डैश से PR के समांतर R डैश P डैश खींचा। फिर छठवां क्या कहा, P डैश Q R डैश के, ठीक है, बराबर मैंने ABC की रचना की। त्रिभुज P डैश Q R डैश के बराबर त्रिभुज ABC की रचना। आप एक ही स्टेप लिख लेंगे, मैं यहां से, है ना, इसी को यहां पर नया डिजाइन में बना दिया हूं। नया डिजाइनिंग मतलब चीज वही है, दूसरे जगह में शिफ्ट करके बनाया हूं। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, रचना क्या हो गई, संपन्न हो गई। लिखना है अंत में इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। चौथा, ठीक, चौथा को बनाते हैं। चौथा बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 है। एक त्रिभुज माने पहले त्रिभुज बना, एक त्रिभुज दूसरे का 4/3, एक दूसरे का मतलब गुणित 4/3। दूसरे को यदि मैं नीचे लाऊंगा तो 1/2 बराबर 4/3। दूसरा माने बाद वाला, और पहला माने, एक पहला माने जो हमारा पहला ओरिजिनल बना है। एक क्लियर हो गया। एक त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज का क्या होना चाहिए, 4/3 होना चाहिए। वही तो लिखा हूं, एक त्रिभुज है दूसरे का 4/3 होना चाहिए। दूसरे को यहां नीचे ले आया,
तो एक एक माने पहला पहला वाला 4 दिख रहा है, दूसरा वाला 3 दिख रहा है, माने जो दूसरा बार में बनेगा वो छोटा रहेगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो उस अभी जो से बनाया वैसे ही बनाना है। ठीक, चलिए ले लेते हैं, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। सेम वही काम करना है भैया हमें। ठीक है, चलिए थोड़ा बढ़ा ले लेते हैं। ओके, बढ़ा ले। फिर वही काम, हमको क्या करना है, सेम टू सेम है। नाम नहीं दिया है तो अपने हिसाब से ले लो। क्लियर हो गया बात? चलिए इसी को ले लेता हूं मैं, एबीसी। ठीक, इसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। फिर इसको ले लो बी एक्स। फिर वही काम करना है आपको। 4/3 है, 4/3 है, याद रखो। 4/3 कहने का तात्पर्य क्या है, बड़ा वाला है जो पहला वाला है वो 4 भाग है, दूसरा वाला है वो 3 भाग है, तो आपको 4 बार काटना पड़ेगा लगातार। जो उच्चतम मान दिया रहता है उतने बार आपको काटना है। 1, 2, 3, 4। तो मान लेते हैं L1, L2, L3, L4। ठीक, एक माने पहला वाला जो बना है वो 4 भाग है, मतलब चौथा भाग उससे जुड़ेगा। चलिए चौथा भाग को जोड़ दिए। बिल्कुल, चौथा भाग को जोड़ने के बाद जो दूसरा वाला है मतलब बाद में बना है वो 3 भाग है, मतलब तीसरे भाग से इसी के समांतर खींचेंगे। समांतर कैसे खींचा जाता है भाई, एक बार चाप काटो, फिर यही त्रिज्या लेकर दूसरे बिंदु पर भी क्या बनाना है, बनाना है चाप। अब इन दोनों को माप लेना है। एक जितना आएगा उतना यहां से काट लो। जहां कटा वहां से मिलाते हुए रेखाखंड खींच दीजिए। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, देखो समांतर एकदम दिखे। अब यहां से इसका नाम दे दो सी डेस। अब इसी सी डेस से एसी के समांतर खींचना, फिर वही काम, सी पर रखिए, घुमाइए, उसी को सी डेस पर रखिए और घुमाइए। क्लियर हो गया बात? चलिए फिर क्या करना है हमें, ये जितना है उतना को नाप लो। ये नापते हैं, हमने नाप लिया। नापने के बाद यहाँ पर उतना कट लगा लिया हमने। जो कट लगाया उसको सीधे से मिलाते हुए रेखाखंड खींचनी है।
इसे मिलाते हुए एकदम एग्जैक्ट, एकदम समांतर बन रहा है भैया, है ना। इसका नाम दे दो, इसका नाम आ गया मेरा एडेस। ठीक, अब इसको अलग से शिफ्ट करके नहीं लिखना है क्योंकि तो 4/3 आ गया है। एक त्रिभुज दूसरे का 4/3 है भैया। एक जो त्रिभुज है वो दूसरे का, समझ रहे हो बात को। ये जो एक है ये पहला है, एक माने पहला वाला, दूसरे का 4/3 है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो यहां से हमारा अभी त्रिभुज निकल गया है, रचना के पद लिख लेते हैं। पहला त्रिभुज ABC की रचना हुई। फिर हमारे पास दूसरा काम, बिंदु B से, ठीक है, क्या PX किरण खींचा। तीसरा, एक निश्चित त्रिज्या लेकर बिंदु B से क्रमशः PX पर L1, L2, L3, L4 लगातार चाप काटा। चौथा काम, L4 से C को मिलाया। L4 से C को मिलाने के बाद बिंदु L3 से ठीक है L4C के समांतर L3C' खींचा। छठवां, बिंदु C' से AC के समांतर, क्लियर है, क्या खींचा, A', C' खींचा। ठीक, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A'B C' की रचना हुई। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो दिए गए प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने एक एक करके यहाँ पर हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मतलब जो प्रश्न हमने किए हैं वो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारा पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियोस को नहीं देखे या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, शानदार तरीके का आज का हमारा ये सेशन था, वीडियो बनाया गया है। अब आगे वाले वीडियो में हम अगले प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तथा आगे प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए, फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।